वो नहा रही थी। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। जब तक उसे कुछ समझ आता, वो कीड़ा उसकी पीठ से होते हुए मुंह तक पहुंच चुका था। वो कीड़ा इतना ताकतवर था, उसकी सेक्शन पावर उसके मुंह में गहराई तक घुसती चली गई। अगर वो एक बार दिमाग तक पहुंच जाए तो इंसान का पूरा कंट्रोल छीन लेता है। शुक्र है उस लड़की ने पूरी ताकत लगाकर उसे मुंह से खींच लिया। तेजी से कपड़े पहने और बाथरूम से निकलकर चिल्लाती हुई भागी। लेकिन जो उसने देखा, माँ के होठों के कोने पर खून लगा था और वो जमीन पर गिर चुकी थी। वो भी फ्लैश वर्म के कंट्रोल में थी। लड़की बुरी तरह घबरा गई। तभी पास वाले कमरे से उसकी दोनों बहनों की चीखें आईं। अब तक कीड़े ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच चुके थे। वो दौड़ कर गई और बेडरूम का दरवाजा तोड़ दिया, मगर जैसे ही अंदर गई वो एक कदम देर कर चुकी थी। उसकी बहनें बेड पर दर्द से तड़प रही थीं। वो अभी भी उस सदमे में थी कि इतने में पूरा कमरा कीड़ों से भरने लगा। वो खिड़की से बालकनी की तरफ भागी, मगर देखा दूसरी मंजिल भी फ्लैश वर्म्स से घिरी हुई थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने दांत भींचे और ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उठने लगी, उसने देखा उसके पापा सामने गिर चुके थे और पीछे से कीड़े समंदर की लहरों की तरह उसकी तरफ आ रहे थे। वो जान बचाकर एक कार के अंदर घुसी, मगर अंदर जाकर देखा कार की चाबी ही नहीं थी। अब बस वो देखती रही कैसे फ्लैश वर्म्स ने पूरी कार को निगल लिया। कितना वक्त बीता कुछ पता नहीं, लेकिन जब उसकी आंख खुली वो कोमा से बाहर आ चुकी थी। मगर जो उसने देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसका पूरा परिवार वापस जिंदा था, मगर सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। उनके शरीर पर अब उनका कंट्रोल नहीं था, कीड़ों का था। अगली सुबह तक पूरा शहर फ्लैश वर्म्स के कंट्रोल में आ चुका था।